अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 248 असाइनमेंट 1 है स्प्रिंग 2024 की। इसकी सबमिट करवाने की जो डेट है वो 8 तारीख है, ठीक है, जुलाई की 2024-25 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, फाइंड दी कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ x का 6 माइनस वाई का 6, यानी x की पावर यहाँ पर 6 है माइनस y की पावर 6 है। कंटिन्यू प्रोडक्ट हमने इसकी फाइंड करनी है। सोल्यूशन जब हम इसका लेंगे, हमारे पास इक्वेशन है x की 6 माइनस वाई की 6। यहाँ पर हमने पहले इनका लेना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हमारे पास, जिसको हम मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के साथ तो वो हमारे पास 6 आ जाए। जैसे हम यहाँ पर x का लेते हैं 3 और ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं हम 2, 3 2 ज़ा हमारे पास हो जाता है 6 माइनस। इसी तरह हम y का लेते हैं, y के ऊपर हम लेते हैं 3 और बाहर ब्रैकेट के लिखेंगे 2, तो 3 2 ज़ा यहाँ भी हमारे पास हो जाएगा 6। अब हमने इसका लेना है, आप इसको कह सकते हैं उर्दू में आदे आज़म, जैसे हम इसका लेते हैं, ठीक है। वहाँ पर हमने लेना होता है, ये हमारे पास इक्वेशंस जब हमारे पास खुलकर आती है, अब यहाँ x की भी 3 है, y की भी 3 है, तो हमने एक दफ़ा इसको प्लस में लेना है, एक दफ़ा माइनस में लेना है और एक दफ़ा फिर हमने यहाँ पर माइनस में ले लेना है। मीन्स के तीनों की पावर, दोनों की पावर हमारे पास 3 3 है, तो 3 टाइम हमने इसको लिखना है x की 3 माइनस वाई की 3, x की 3 प्लस वाई की 3, x की 3 माइनस वाई की 3, 3 टाइम हमने इसको लिख लिया। देन हम इसको, जब हम इसका आगे मज़ीद इसको सॉल्व करें, हम आगे लेके आते हैं, तो हमारे पास ये जब इक्वेशंस कवर होके हमारे पास एक फार्मूले की शक्ल में आती है, तो हम इसको लिखते हैं x की x माइनस वाई, ठीक है। कवर हम इसको कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा x माइनस वाई, एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। अगर हम इस इक्वेशंस को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। x की 3 माइनस वाई की 3, जैसे x को हम x की 2 से मल्टीप्लाई करें तो x की 3 आ जाता है, y को हम y से मल्टीप्लाई करें, y के स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास y की 3 आ जाता है। जब हम इसको हम फार्मूले की शक्ल में हम लेके आते हैं, हम इसको कवर करते हैं, तो तब हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई, एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर, और फिर यहाँ पर आ जाएगा, एक ये माइनस में आया है, यहाँ एक बार हमारे पास ये प्लस में आ जाएगा, x की 3 प्लस वाई की 3। देयरफॉर हमारे पास हो जाएगा x की 6 माइनस वाई की 6 की हमारे पास जो इक्वेशन आई, x माइनस वाई, एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर, फिर x प्लस वाई, यही वाली इक्वेशन जो है ये हमने यहाँ पे पुट करनी है। और सेकंड, अगर हमने एक दफ़ा इसको प्लस में लिखा है तो सेकंड हम इसको एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, x की 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। यहाँ पे हमारे पास प्लस था, यहाँ हम फिर आके इसको माइनस में लेंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, और यहाँ पर हम इसका स्टार्टिंग हमारे पास थी x की 6 माइनस वाई की 6, तो हम लिखेंगे x की 6 माइनस वाई की 6। दो इक्वेशंस हमारे पास यहाँ हो जाएंगी, लेकिन जब अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आएगा x की 2 माइनस वाई की 2, x की 4 प्लस x की 2, y की 2 प्लस y का 4। यहाँ पर जब हम इसको दे रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, x का स्केयर और y का स्केयर माइनस y का स्केयर। फिर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाहर वाली इक्वेशन से, तो हमारे पास आता है x की 2 और x की 2 दोनों को इकट्ठा करें तो x की 4 प्लस xy, और xy हमारे पास है, यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, x का स्केयर और y का स्केयर, फिर प्लस यहाँ y का स्केयर है, यहाँ भी y का स्केयर है। दोनों को हम ब्रैकेट वाली को सॉल्व करते हैं तो यहाँ भी हमारे पास y का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड इसका हमारे पास है, बी पार्ट है इसका, अ मैन इज़ नो 5 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। एक आदमी जो है वो 5 टाइम्स यानी 5 ईयर्स आप इसको कह सकते हैं ओल्ड है हिज सन से। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 52, उसकी जो एज थी वो 52 थी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, अब जो मौजूदा उसकी एज है वो हमने यहाँ पर इसकी फाइंड करनी है। हम इसका जब सोल्यूशन लेते हैं तो हम लिखेंगे लेट रिप्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एस। अगर हम सन की एज को रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू एस के, एक्स के सिंबल में, द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज इक्वल टू 5s, क्योंकि हमारे पास क्या था, 5 टाइम एगो है, ठीक है, 5 टाइम्स हमारे पास पीछे था। तो अगर हम इसकी रिप्रेजेंट करते हैं इसके फादर की एज को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 और इसके साथ एस, इसको भी हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको भी हम ऐसे करेंगे।
सेकंड अगर हम इसका आगे ले रहे हैं 4 ईयर एगो, अगर हम लेते हैं सन की एज को, 4 ईयर एगो जो सन की एज थी हमारे पास क्या थी, एस हमने ली थी -4। तो यहाँ पर चूँकि 4 ईयर एगो था तो हम साथ माइनस लगाएंगे क्योंकि 4 साल पीछे हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर फिर आएगा -4। 4 ईयर एगो दी मैन एज, मैन की एज हमने क्या लिखी थी, 5s लिखी थी। यहाँ पर हम लेंगे -4, इसके साथ भी -4 और इसके साथ भी -4। अब दो इक्वेशन हमारे पास होगी हैं s-4 और 5s -4। हम इनको इकट्ठा करके लिखते हैं s-4 एक ब्रैकेट में, 5s-4 दूसरी ब्रैकेट में। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, s को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5s से तो हमारे पास आएगा 5s का स्क्वायर। इस s को पहले हमने 5s से मल्टीप्लाई करना है, देन इस s को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हमने फिर माइनस का माइनस लगेगा, फिर s को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4s आ जाएगा, फिर माइनस लगेगा। अब हम 4 को इसी तरह इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले s को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया था, अब 4 को करेंगे। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 ज़ा 20s हमारे पास आ जाएगा। 4 को अब माइनस माइनस हमारे पास यहाँ प्लस हो जाता है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 16। 4 4 ज़ा हमारे पास हो गया 16। तो हमारे पास आएगा 5s का स्क्वायर -24। अब ये 20 और 4 दोनों है, ये तो दोनों के साथ माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। 20 में 4 प्लस किया तो 24s आ जाएगा, माइनस हमारे पास आ जाएगा 36। जैसे कि हमारे पास 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 36। 16 में 16 प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 36। यहाँ पर हमारे पास 36 आएगा जब हम 20 और 16 दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तब हमारे पास आता है 36। जैसे ये 20s है तो ये हमारे पास यहाँ भी प्लस होगा और इस साइड पे भी प्लस होगा। 20 में हम 4 भी प्लस करेंगे, 20 में हम 6 भी प्लस करेंगे दोनों साइड से। तो 20 में 4 प्लस किए तो 24s आ जाएगा। 20 में अगर हम 16 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 36। नेक्स्ट हम इसको लेके जाते हैं, हमारे पास अब यहाँ पर है 24s और यहाँ पर है 5s। अगर 24 में से 5s माइनस करें तो हमारे पास आता है 19s। s में से s किया तो s एक s बचेगा क्योंकि s का स्क्वायर था। 24 में से 5 माइनस किए तो हमारे पास आता है 19 -36। इसी तरह से आ जाएगा। अब इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, दोनों को प्लस किया तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 55। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देना है तो हमारे पास आता है 55 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें लेना है। हमने रिप्रेजेंट किया था s इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है 20। यहाँ हमारे पास a प्लस माइनस फिर b का स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये इस तरह से हमारे पास आता है। ठीक है, और नीचे आता है ए बी। वो फार्मूला मैंने नहीं लिखा, डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर रही हूँ। हमारे पास जो b का स्क्वायर है वहाँ पर b की हमारे पास इक्वेशन जो है b की जगह पे हमारे पास है 24 और प्लस माइनस उसको हम रखेंगे। फिर हमारे पास है -24, यहाँ पर 24 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस ए बी की जगह पे हमारे पास 4 और ब्रैकेट के अंदर आएगा 5। यहाँ पर हमारे पास 4 है और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 5। फिर हमारे पास है 36 और सी की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 36 और ए बी की जगह पे आ जाएगा 2 और 5। अच्छा, तो पेन इस वक्त मेरे पास येलो है, मे भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा या नहीं। फार्मूला हमारे पास जो होता है b प्लस माइनस, फिर हमारे पास आती है ब्रैकेट फिर के बाद फिर b का स्क्वायर आता है प्लस ए बी और प्लस c हमारे पास आ जाता है, और नीचे आता है a और b हमारे पास आता है ब्रैकेट के अंदर। तो इन इक्वेशंस को हम उसके इक्वल जब रखेंगे तो तब हमारे पास जो b आएगा वो आएगा 24, फिर b का स्क्वायर है तो 24 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमारे पास ए बी है तो वहाँ पर हमारे पास a हमारे पास होगा इक्वल 4 के और b होगा हमारे पास 5 के। फिर हमारे पास है c हम रखेंगे 36 के, 36 को c के इक्वल रखेंगे, और a b नीचे है तो हम लिखेंगे a और b को लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। इस इक्वेशंस को इस फार्मूले के तहत हम लिखे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 24 प्लस माइनस इसी तरह से आ जाएगा। 24 को हमने 24 से मल्टीप्लाई किया 576 हमारे पास आएगा। 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 24 मल्टीप्लाई बाय 24 होगा 576 और यहाँ पर है
प्लस हम लगाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 4 5 हमारे पास हो गया 20 और माइनस 36 ब्रैकेट के अंदर इसी तरह से आ जाएगा। 5 2 हमारे पास हो जाएगा 10। मज़ीद आगे इसको लेके हम जाएंगे तो 24 प्लस माइनस 576 प्लस इन दोनों को हमने किया मल्टीप्लाई, 20 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 720 और नीचे हमारे पास आ जाएगा इसी तरह से 10। फिर 25 प्लस माइनस, अब यहाँ पर हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आएगा 1296 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 10। मज़ीद आगे हम जाएँ, अगर हम इसकी ब्रैकेट ख़त्म करते हैं तो हमारे पास इसका आ जाएगा 24, ठीक है, प्लस माइनस, और इसका हमारे पास आएगा 36 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 1296। तो ब्रैकेट जब ख़त्म होगी तो हमारे पास इसका आ जाएगा ब्रैकेट का 36 और 10 हमारे पास नीचे आ जाएगा। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ 36 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 12996 हमारे पास आता है, ठीक है। तो इसकी हमने ब्रैकेट जब ख़त्म की तो हमारे पास आएगा 36, नीचे हमारे पास 10 है। अब ये प्लस माइनस है, इसका मतलब है कि हमने इसको एक दफ़ा प्लस में करना है, एक दफ़ा हमने इसको माइनस में करना है। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 60/10। यहाँ पर इसको हमने किया प्लस की में, अगर हम इन दोनों को करते हैं तो हमारे पास आता है 60/10। अब 10 1 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60, 10 1 ज़ा 10 एंड 10 6 ज़ा हमारे पास हो गया 60। तो इज इक्वल टू इसका आ जाएगा हमारे पास 6। इसी तरह अगर हम इसको आगे लेके जाते हैं तो s इज इक्वल टू -12/10। अब पहले हमने प्लस में किया था, देन हम इसको माइनस में अगर करें 36 में से 24 माइनस करें तो हमारे पास आता है 12। -12/10 इज इक्वल टू हमारे पास इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.2। सिंस एज जो हमारे पास सन की है इज इक्वल टू वो आ जाएगी 6, ठीक है, और प्रेजेंट एज सन इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 6 ईयर, क्योंकि 4 ईयर्स पहले का हमसे पूछा जा रहा है तो प्रेजेंट जो उसकी एज होगी सन की वो होगी 6 ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ द मैन, एज जो आदमी है जिसकी प्रेजेंट एज हमने फाइंड करनी थी वो हमने 5 को मल्टीप्लाई किया 6 से, क्योंकि 5 दिया गया था ना हमारे पास 5 टाइम एगो, ठीक है, 5 टाइम दिया गया था तो 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 30 ईयर। आदमी की उम्र हो जाएगी 30 साल और जो लड़का है उसकी उम्र हो जाएगी 6 ईयर।